अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हमारे पास पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है चैनल पर, और अभी हैंडआउट्स के अंदर बाकी जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं सबसे पहले उनको अपलोड किया जाएगा, और उसके बाद जो रह जाएंगे पास्ट पेपर्स के या जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो सारे भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल है हमारे पास A flexible loop has a radius of 12 cm and is in a magnetic field of strength 0.15 T। T मतलब हमारे पास होता है टेस्ला। आगे लिखा हुआ है the loop is grasped at point A and B and stretched until it closes। If it takes 0.20 seconds to close the loop, find the magnitude of the average induced EMF in it during this time। हमारे पास एक फ्लेक्सिबल लूप है जिसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, ये सब हमारे पास मीटर में होते हैं, और सेंटीमीटर में जब भी आ जाए आपने इसको कन्वर्ट करके मीटर में कर देना है। तो सेंटीमीटर में जब रेडियस है हमारे पास, तो यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, तो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर से, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100। तो 100 करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 0.12 मीटर। रेडियस कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट होने के बाद 0.12 मीटर रेडियस आ जाएगा हमारे पास। उसके आगे दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.15 T। तो ये याद रखिए टेस्ला जिसका यूनिट है, टेस्ला हमारे पास किसका यूनिट है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला। तो ये 0.15 दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जिसका सिंबल होता है हमारे पास B, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है B, और वो किसके इक्वल है हमारे पास 0.15, और टेस्ला यानी T इसका यूनिट होता है हमारे पास टेस्ला। आगे लिखा हुआ है द लूप, बाकी सारी कहानियां लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है इफ इट टेक्स 0.20 सेकंड टू क्लोज द लूप। अगर ये हमारे पास 0.20 सेकंड ले रहा है क्लोज होने के लिए, तो हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है हमारे पास 0.20 सेकंड टू क्लोज द लूप। तो ऐसी सूरत में क्या बोल रहे हैं कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एवरेज इंड्यूस EMF का इस टाइम पीरियड के दौरान। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 0.20 सेकंड का दिया हुआ है, और फाइंड आउट क्या करना है हमें एवरेज इंड्यूस EMF, जो कि होता है हमारे पास EMF, और इसका सिंबल होता है ये E, और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सारी चीजें हमें पता चल गई कि गिवन क्या चीजें हैं और रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, EMF फाइंड आउट करना है। तो EMF को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बाकी सोल्यूशन लिखा हुआ है कि EMF का फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसका सिंबल होता है ये E। इसको पता नहीं बोलते क्या है, लेकिन ये सिंबल है EMF का हमारे पास, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। टाइम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि है 0.20 सेकेंड, लेकिन डेल्टा फाई हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है, तो तभी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी और उसके बाद ही आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले डेल्टा फाई को फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा फाई किसके इक्वल होता है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होता है। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिटेल में नहीं जाने वाले हम। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो अब ये हमें फाइनल का फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद इनिशियल का निकालना है, जिसके थ्रू हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं कि फाइनल हमारे पास इसका सबसे पहले हमने इस फाइनल का फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो फाई होता है यानी फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है BA। B हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी 0.15, और एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया हमारे पास इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया का ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो B एज इट इज आ जाएगा, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यानी फ्लक्स B पाई आर स्क्वायर। तो अब इसके थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है, फाइनल होगा तो फाइनल लगा देंगे, इनिशियल होगा तो इनिशियल लगा देंगे। यहाँ पे नीचे वही चीज की हुई है कि फाई आई हो गया हमारे पास, जो कि किसके इक्वल है BI पाई आर स्क्वायर। B के साथ भी इनिशियल लगा दिया और फाई के साथ भी इनिशियल लगा दिया। तो इसी तरह फाइनल का भी होगा कि फाई के साथ F लगा दिया और B के साथ भी F लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो अब BI जो है वो हमारे पास है 0.15। तो ये दिया हुआ है एक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो भी यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि 0.12 मीटर का। तो 0.12 यहाँ पे लिख दिया, और था हमारे पास रेडियस के ऊपर था स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी मौजूद है। तो अब बात करते हैं इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी उसको आपने अलग से कर लेना है, 0.12 का स्क्वायर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी, उसको आपने राइट हैंड पे लिख देना है। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो 0.15 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3.14 से।
तो जो आंसर आएगा उसको हमने इस रेडियस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आने वाला आंसर जो होगा इनिशियल फ्लक्स का होगा 0.006 और फ्लक्स का यूनिट होता है हमारे पास वेबर, ये आपने याद रखना है। अब फाइनल की बात करते हैं तो BF हमारे पास नहीं है, यहाँ पर इनिशियल था तो हमने लिख दिया, अब नहीं है तो वो क्या होगा, जब एक चीज दी हो दूसरी नहीं होती, दूसरी ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। तो एक दिया हुआ था हमारे पास 0.15 B और BF नहीं है मौजूद, तो इसका मतलब है वो 0 हो जाएगा, रुक जाएगा जो भी होगा। तो फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होती है 3.14, वो भी लिख दी। और रेडियस बचा है, रेडियस कितना था हमारे पास 0.12, जो कि इधर था वही इधर भी होगा, रेडियस तो सेम है दोनों का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 0, इसका स्क्वायर लेने पे फिर उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फाइनल और इनिशियल दोनों चीजें पता चल गई हैं हमें, तो अब हम इजीली EMF को जो है वो निकाल सकते हैं। तो EMF को निकालते हैं, तो उसके लिए निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम 0.20 सेकेंड लिख दिया हमने। अब हम बात करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि फाइनल नहीं लिखी हुई, यहाँ पर इनिशियल की वैल्यू पहले लिखी हुई है। तो याद रखना है आपने कि जब भी डेल्टा का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये फॉर्मूले की हद तक सही है बात, लेकिन जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है उसको हमने शुरू में लिखना है, उसको फाइनल की जगह पे हमने लिखना होता है। तो हाईएस्ट किसकी वैल्यू है इसमें से, इसकी हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है इनिशियल की, क्योंकि ये है 0.006 और फाइनल तो 0 है, तो हाईएस्ट कौन सी हो गई, इनिशियल वाली हो गई। तो इनिशियल वाली ने हमको इनिशियल वाली को हमने सबसे पहले लिखना है, तो 0.006 हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, बीच में माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, और फाइनल तो थी हमारे पास 0, यानी वो आ जाएगी इनिशियल की जगह पे, क्योंकि वो लेस थी ग्रेटर पहले आती है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब 0.006 को से हम माइनस करेंगे 0 को, तो आंसर आ जाएगा वही जो एज इट इज जो है आंसर वही आ जाएगा हमारे पास 0.006। इसको हम डिवाइड करते हैं 0.20 से, तो आने वाला आंसर होगा हमारे पास 0.03 वोल्ट। तो EMF का यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट। तो ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, और इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि इसी EMF के फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व हो रहा था। तो इसी तरह की बाकी वीडियोस भी आने वाली हैं। तो ये हमारे पास था EMF का आंसर, सिंपल सी चीज़ है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब डेल्टा जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है चेंज इन जो भी चीज़ होगी, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम, चेंज इन टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें हम जो है वो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये थी दूसरी वीडियो। इसी तरह की वीडियोस जो वो आगे भी आती रहेंगी। हैंडआउट्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और बाकी जो पास पेपर में हो, बाकी जिधर से भी न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह मौजूद हैं इससे रिलेटेड, तो आप वो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारे पास नंबर दिया हुआ होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।